बढ़ते हैं और बात करते हैं लगातार राजनीतिक बयानबाजियों की, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने की वजह से लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। यूपी में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन यूपी चुनाव में इस बार जो हो रहा है वो शायद पहले कभी हमने देखा नहीं और हो सकता है सुना भी ना हो। अखिलेश ने यूपी चुनाव में पहले जिन्ना का जिक्र छेड़ दिया। कहा सरदार पटेल, गांधी, नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले और आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। देश का बंटवारा कराने वाले जिन्ना को अखिलेश ने आजादी का नायक बताकर बीजेपी को हमले करने का मौका दे दिया। अब अखिलेश ने यूपी चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी है। अखिलेश ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। बीजेपी को फिर मौका मिला। बीजेपी अखिलेश पर फिर लाव लश्कर लेकर जा चढ़ी। बीजेपी को तो ऐसा एंगल मिल ही गया जिसे लेकर वो कई दिनों तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश को घेरते रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो यहां तक कह दिया कि मेमन कसाब तक अगर जिंदा रह गए होते तो अखिलेश के उम्मीदवार और प्रचारक होते। लेकिन जरा ठहरिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश क्या नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं? जिन्ना, पाकिस्तान प्रेम, अखिलेश इन सब का मतलब क्या नहीं समझते? यकीनन वो जानते हैं। तो फिर उनके मन में चल क्या रहा है? कौन सा ऐसा वोट बैंक है जिसको साधने की वो कोशिश कर रहे हैं? महज वोटों के ध्रुवीकरण के लिए देश के दुश्मन को दोस्त बताकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या यूपी चुनाव में मुद्दों की कमी रह गई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुद्दे को भर भर कर जिन्हें तमाम पार्टियों ने उठाया, तो फिर अखिलेश घूम फिर कर जिन्ना से होते हुए पाकिस्तान पर क्यों जा पहुंचे हैं? उनका पुराना बयान जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है वो आप सुनिए। जानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो ये अखिलेश यादव का बयान आपने वो सुन लिया जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है, और अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर ही संबित पात्रा भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहाने बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? भाजपा पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। ये तमाम बातें संबित पात्रा की तरफ से कही गई, यानी कि बीजेपी की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से कही गई, ये संबित पात्रा की तरफ से कही गई। अपने बयान के लिए माफी मांगे अखिलेश यादव, ये भी संबित पात्रा ने कहा। चुनाव में जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव आए हैं। याकूब मेमन जिंदा होता तो उसे भी अखिलेश टिकट दे देते। कसाब को फांसी ना होती तो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक वही होते। ये संबित पात्रा की तरफ से तब कहा गया जब अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। पात्रा दरअसल अखिलेश के उस बयान पर बोल रहे थे जिसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान का दुश्मन भारत नहीं है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि जिन्ना से जो प्रेम करे वो पाकिस्तान से कैसे इनकार कर सकता है? अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। जिन्ना को लेकर अखिलेश आए हैं, ये शर्मनाक है। अगर याकूब मेमन को फांसी ना हुई होती तो वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होता, और अगर कसाब को फांसी ना हुई होती तो वो समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक होता है। जिन्ना का नाम लेकर चुनाव में उतरे थे, अब पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये तमाम वो संबित पात्रा के बयान हैं जिन्हें हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान और जिन्ना पर अखिलेश भी मेहरबान है। अगर देखें कुल मिलाकर तो जिन्ना पाकिस्तान पर, अखिलेश कैसे मेहरबान है समझिए। पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है, ये अखिलेश कह रहे हैं। बीजेपी वोटों की खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है, ये भी अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश यहां तक कह रहे हैं कि गांधी, पटेल की तरह जिन्ना भी एक नायक है। अखिलेश यादव जिन्ना पर दिए हुए अपने विवादित बयान पर लगातार कायम है। आपत्ति करने वालों को अखिलेश ने इतिहास पढ़ने की सलाह तक दे दी है। अगर अखिलेश यादव से आप जिन्ना को लेकर सवाल करते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जाकर आप इतिहास पढ़ लीजिए। अब बीजेपी अखिलेश के पाकिस्तान और जिन्ना प्रेम के इन बयानों पर माफी की मांग कर रही है। संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको करके उन्होंने अखिलेश के इरादों पर गंभीर सवाल भी उठा दिए। इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस
चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही है, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैंने क्यों? बोला सब गुंडे बदमाश है तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आखिर पाकिस्तान को दोस्त बताने वाले अखिलेश यादव की इस बयान के पीछे अखिलेश की सोच क्या सियासी थी, आइए इसे समझते हैं आईटीवी के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता से। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह से जिन्ना का नाम लिया, वो विवाद तो पहले हुआ, लेकिन फिर भी उसको आज भी इसलिए तूल दिया जा रहा है कि उन्होंने सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू के साथ उसकी तुलना कर दी। ये लगता है कि कुछ न कुछ शायद सोचे समझे हिसाब से जिसे नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई आदमी यदि कहीं किसी के साथ पढ़ा है तो उसके साथ उस पर हम उसकी तुलना इसलिए नहीं कर सकते। कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हुआ है, खुद अखिलेश यादव यदि वहां पढ़े, वहां से भी कोई गलत आदमी निकल गया, अमेरिका में भी कोई रहने लगा और उसके बाद वहां पर ओसामा बिन लादेन बन गया, तो क्या या उस तरह से कोई और गतिविधि, आतंकवादी भी कई इस तरह के कई ऐसे देश में जाकर के कहीं काम कर ले या पढ़ाई कर ले, तो क्या उनकी तुलना हम उनसे कर सकते हैं? इस दृष्टि से यदि वो इस तरह के कई मुद्दे होते हैं जो समाज में, खास करके भारतीय समाज में, जब आप भावावेश में बोलते हैं और बड़े पदों पर हैं, तो उनको कम से कम ये ध्यान रख करके यदि करते तो उससे समाज में एक अनावश्यक रूप से जिसको कहते हैं विवाद भी नहीं पैदा होता। तो अखिलेश यादव पर लगे जिन्ना और पाकिस्तान प्रेम के सवालों का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को आगे किया। इमरान मसूद ने कहा कि देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना भारत के मुसलमानों के हीरो नहीं हो सकते। मसूद ने उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा दिया। जिन्ना ने देश का विभाजन किया जी। जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाई। जिन्ना की मूर्ति हम नहीं लगाएंगे, न हमारे बाबा और अजदाद ने जिन्ना का समर्थन करने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे कि जिन्होंने बंगाल के अंदर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जिनको सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बताती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब उन्हीं की सरकार के अंदर, मुस्लिम लीग के ए.के. फजलुल हक साहब की सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर 12 दिसंबर 1941 को उन्होंने ओथ ली थी। 12 दिसंबर मैं डेट भी बता रहा हूँ, 12 दिसंबर 1941 को ओथ भी ली थी उन्होंने। तो ये लगाएंगे जिन्ना की मूर्ति जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें बनाई, सरहदी सूबे के अंदर सरकार बनाई, सिंध के अंदर सरकार बनाई, तो ये जवाब वो देंगे हम। बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है। इसका जवाब देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि हमारी लड़ाई ओवैसी से नहीं है, माफियावाद से है। वो संविधान में विश्वास करते हैं। इस प्रकार के लांछन तो लगाए जाते हैं उन लोगों से जिनको पता है कि उनकी वास्तविकता क्या है। मगर ये जो डर का वातावरण है माफिया के अंदर, डॉन्स के अंदर, जो माफिया और डॉन पहले उत्तर प्रदेश को अपना बपौती मानते थे, कुछ मुझे लगता है ये डर कि अगर हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये डर ठीक है, किंतु ये लांछन ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है, सभी के जान का हिफाजत करती है। तो यूपी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। वो जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, ये संबित पात्रा कह रहे हैं। तो अखिलेश ने पाकिस्तान की तारीफ की और वो माफी मांगे, ये भी पात्रा कहते हैं। मेनन को फांसी ना हुई होती तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होता और कसाब को फांसी ना हुई होती तो समाजवादी पार्टी का आज वो स्टार प्रचारक होता। जिन्ना का नाम लेकर चुनाव में उतरे थे और पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं।
साथ ही साथ नाहिद हसन का नाम जारी हुआ। पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ है। हमारी लड़ाई वैसी नहीं बल्कि माफियावाद से है। ये तमाम जो बयान मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, ये संबित पात्रा के बयान है। संबित पात्रा दरअसल अब लगातार हमलावर हैं अखिलेश अरब के उस बयान के बाद। अखिलेश के पाकिस्तान प्रेम पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन की क्या राय है, आपको सुनाते हैं। सपा नेता अखिलेश का एक अखबार में इंटरव्यू छपा है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, चीन हमारा दुश्मन है। अब एक दौर में मुझे याद आया अचानक वो पढ़ने के बाद कि जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। उन्होंने भी इसी तरह से पाकिस्तान की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने बल्कि चीन की बात ज्यादा जोर शोर से की कि चीन दुश्मन है। और संयोग ऐसा था कि जिस दिन उनका बयान आया उसके एक दो दिन बाद ही चीन का कोई डेलीगेशन आने वाला था, उससे उनकी भेंट हुई और फिर उनको और मुल्क को क्या झेप हुई ये सब आदमी जानता। तो ऐसे बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। और ये बयान लेकिन मेरा मानना है कि कोई गलती से उनके मुंह से नहीं निकला है। पाकिस्तान अचानक काफी समय से, जब से संघ और बीजेपी की पॉलिटिक्स परवान चढ़ी है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक भूमिका निभाने लगा है। ये भूमिका वो आजादी के बाद से निभाता है। एक मायने में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान ये भूमिका निभाता रहा है कि वहां भी रह के हिंदुस्तान के मसले, खासतौर से कश्मीर के मसले उठते हैं और उसी पे तलवार तनती है। अपने यहाँ भी पाकिस्तान हर बात में पाकिस्तान आता है। और बल्कि एक समय ऐसा था कि बीजेपी के कई नेता जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर तक हैं, वो ये हर बात में बोलते थे कि किसी को जरा भी हिंदुस्तान की पॉलिसी पे कोई ऐतराज हो या कोई दूसरी राय रखता हो तो वो पाकिस्तान चला जाए। अब जरा आप किसान नेता राकेश टिकैत को सुनिए, जो यूपी चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर छिड़ी बहस के बीच कह रखे हैं कि हिंदू मुसलमान, जिन्ना, पाकिस्तान जैसे सब मुद्दे केवल 2.5 महीने के ही मेहमान हैं। ये सब अपना काम कर लगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे बन जाएगी, हमें क्या पता किसकी बनेगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी नहीं हुई हो। इससे पहले भी यूपी की सियासत में जिन्ना और अब्बाजान को लेकर खूब बयानबाजी की जाती रही है। उम्र बहुत हो जाती है तो उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। नए नए शगुफे हमने अपने युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई की और वो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन हम भी देंगे। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो युद्ध करने वाला भारत का दोस्त कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल आप सभी के जहन में आया होगा। 1947 पहला युद्ध था जो करीब 14 महीने तक चला था। 1965 ताशकंद समझौते के बाद विराम लगा। 1971 बांग्लादेश को भारत ने मुक्त कराया। फिर 1999 कारगिल से पाकिस्तान को खदेड़ा। ये तमाम वो इतिहास के पन्ने हैं जिन्हें अगर आप पलटेंगे तो आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान दोस्त किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1947, उसके बाद 65, उसके बाद 71, उसके बाद 99 हमेशा, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे 99 के बाद से उरी हमला, पुलवामा, तमाम ऐसे इतिहास के पन्ने हैं जो हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे। आतंकवादी हमला करने वाला दोस्त कैसे हो सकता है। 1993 में आप देखिए मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ, 1998 में कोयम्बटूर धमाका हुआ, 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया गया, 2001 में ही भारतीय संसद पर भी हमला हुआ, 2002 अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, 2005 दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ, इसके बाद 2006 मुंबई ट्रेन धमाका हुआ, 2008 में जयपुर में विस्फोट हुआ, 2008 में ही असम में धमाके हुए, 2008 में ही मुंबई के अंदर 26/11 हमला हुआ,
जिसके बाद 2010 पुणे और बेंगलुरु में धमाके हुए। इसके बाद आप देखेंगे तो कई ऐसे आतंकवादी हमले होते रहे, चाहे वो उरी हमला हुआ हो, चाहे वो पुलवामा में हमला हुआ हो, और छोटी मोटी तमाम छिटपुट घटनाएं जो आतंकवादी घटनाओं के तौर पर घाटी के अंदर होती रही। इसके बाद भी आपको लगता है कि वो पाकिस्तान जो 1947 से लगातार हिंदुस्तान के सीने पर छुरा घोंप रहा है, वो कहीं से दोष हो सकता है? इन तमाम सवालों को आप सोचिए। और इसी बीच वक्त हो गया हेडलाइंस का।